जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जय महाकाल भाई। जय महाकाल, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। बाल बच्चे कैसे हैं? बाल बच्चे कैसे हैं सर आपके? सब बढ़िया हैं, सबके बढ़िया हैं, आप लोगों के ही बढ़िया ही होंगे। इतना उम्मीद करके चलते हैं भाई। चलो। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे करेक्ट आंसर बता दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था और सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा, समझा, जाना। और क्वेश्चन नंबर 22 हम आप लोगों के लिए दिए थे कि आप लोग उसको पढ़ के आएंगे। और आप लोग उसको पढ़ के नहीं आएंगे, बल्कि आप लोग उसको ट्राई करके आएंगे। आप लोग उसको बना के लेके आएंगे और तब आप लोग उसका उत्तर मुझे बताएंगे। तो जल्दी से जो है मुझे यहाँ पर इसका उत्तर बता दीजिए कि इसका उत्तर कितना होगा यहाँ पे, फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से उत्तर दे रहे हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पावर 8 के बारे में पूछा गया है। तो पावर 8 के बारे में पूछा गया है तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो, जो ये पावर 8 है ना, ये पावर 8 का चक्कर बाबू भैया बहुत बड़का चक्कर है यहाँ पे। इस पावर 8 ने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बिल्कुल भी ज़िंदगी ख़राब नहीं की है, यही तुम्हें इंस्पेक्टर बनाएगा, इस बात का ध्यान रखो। थोड़ा सा कष्ट होगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर भी तो बनना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पावर 8 को यहाँ पे तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पावर 8 की अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो ये जो पावर 8 होगा, पहले ये टूटेगा किसके अंदर में? तो पावर 4 में टूटेगा। फिर उसके बाद ये पावर 4 हमारा किस में टूटेगा? तो पावर 4 देखो, 8 का आधा 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। और 2 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक प्लस में है तो एक यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे? माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके मामला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर की बात हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस वाले का कितना है वैल्यू? तो 5 है। अब यहाँ पर अगर 5 है तो देखो इसी का ये पावर डबल है। तो यानी 5 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 23। फिर इसी का ये पावर डबल है, तो फिर इसके स्क्वायर में 2 कम कर दो। 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें से 2 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 527 आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये बातें लिख कर आप लोगों को बतानी पड़ेंगी कि कैसे कैसे हुआ। जो ये होता है, अगर ये पावर डबल कर रहा है तो इसी के स्क्वायर में 2 कम, अगर ये पावर डबल कर रहा है तो इसी के स्क्वायर में 2 कम। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो प्लस की वैल्यू दी है तो माइनस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो प्लस की वैल्यू दी है तो माइनस की वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई मेरे मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर ये 527 है और 23 का 5 गुना 115 होता है, यहाँ पर ये हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 115 का 7 गुना 805 होता है, तो 5 रखेंगे 80 पास में अपने। 115 का 2 गुना 230, 230 और 80 हमारा 310, 031 पास में। 115 का 5 गुना मेरे भाई 575, 575, 585, 586 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे। 115 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 805 का 0 हमारा 80 पास में रहेगा। ठीक है, 115 का 2 गुना 230 और 80, 310 का 031 आपके पास में रहेगा यहाँ पे। 5 15 5 10 के 11। ठीक है, और 115 का 5 गुना कितना? 575। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आप इसमें जोड़ लो तो बोलोगे सर ये हमारा 606 हो गया। तो इट इज़ इक्वल टू 60605। 60605 रूट 21, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये हमारा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इस सवाल का आप उत्तर दे सकते थे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे बड़ी आसान तरीके से जो आप यहाँ पर उत्तर दे पाते हैं कि सर जैसे ये दिया है तो इसका डबल करके यहाँ इसका, फिर इस तरीके से करके सभी संख्याओं का मेरे भाई मान आप निकाल लेते। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको जो है डिफरेंट फॉर्मेट हम आपको सिखाते हैं।
अब अलजेब्रा में 3 टाइप निकल कर आता है। एक यहाँ पर ये टाइप निकल कर आता है कि देखिए 3 टाइप क्या क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नॉर्मल वैल्यू दिया होगा और आपको नॉर्मल वैल्यू देकर क्या पूछेगा, तो क्वाड्रेटिक पूछेगा आपसे क्या है, या कभी क्वाड्रेटिक देकर आपसे ये पूछेगा नॉर्मल वैल्यू क्या है, या कभी मेरे भाई क्वाड्रेटिक देकर क्वाड्रेटिक पूछेगा कि यहाँ पर ये क्या है। तो ये हमारे कुल मिला के 3 टाइप होते हैं और इन 3 टाइप के माध्यम से जो है हमें बनाना होता है। जैसे मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से शीट टाइप वाइज और लेवल वाइज बना रहा हूँ मैं, तो उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जैसे दिया गया 23 नंबर में कि x + 1/x का मान 8 है, तो हमें इसका मान बताना है। अब आप बोलोगे सर आप हमसे डायरेक्टली पूछते थे ना, पावर 4 कितना है, पावर 5 कितना है, पावर 8 कितना है, या जो भी आप पूछते थे तो उसको हम बता देते थे। इसको आप पूछ रहे हो तो हम इसे कैसे बताएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो तो x + 1/x की वैल्यू दी है और आपसे यहाँ पर इस पूरे का मान पूछा है। तो इस पूरे का मान पूछा है तो पूरे का मान हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ ऊपर और नीचे x से डिवाइड करके, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करके करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो x से डिवाइड करके। ठीक है, बोलोगे क्यों x से डिवाइड करेंगे, तो x इसीलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि कहीं भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, कहीं भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम x से डिवाइड करना। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊपर में और नीचे में x से डिवाइड करेंगे। तो जहाँ पर ये 5x है उसको भी x से डिवाइड करो और नीचे हर एक संख्या को, यहाँ पर जैसे x² हो गया, उसके बाद आपका +1 हो गया, उसके बाद -6x हो गया, तो हर एक संख्या से किससे डिवाइड करो, x से डिवाइड करो यहाँ पे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर x हमारा x से ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर में कितना मिलेगा, तो ऊपर में हमें 5 मिलेगा। यहाँ पर एक पावर से एक पावर ख़त्म हो जाएगा तो ये x मिलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/x मिलेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -6 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, -6। अब एक बच्चे को भी तुम बुला लोगे ना तो वो भी इस सवाल का उत्तर दे देगा मेरे भाई यहाँ पे। और क्या दे देगा, तो बोलेगा सर देखिए ऊपर में यहाँ पर 5 दिया गया है, x + 1/x की वैल्यू ऑलरेडी एग्जामिनर ने 8 दे रखी है, तो यहाँ 8 देंगे और माइनस कितना 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। और 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 5 का आधा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2.5 होता है। आशु जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे जीवन में बहुत कामयाब बनो, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत ऊंचाइयों प्राप्त करो आप। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये सब फॉर्मूला बुक में दिया है, बिल्कुल मेरे भाई दिया गया है, सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों के फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं सचिन तिवारी जी, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारा रिवीजन आप कर सकते हैं फॉर्मूला बुक से। ठीक, चलिए आ जाइए। तो जैसा कि यहाँ पर कहा कि ये ऊपर में एक वैल्यू दिया है, नीचे में हमारी इतनी वैल्यू दे दी है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/, ये वाला कंसेप्ट लगा के। आइए एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए। सेम तरीके से एक नॉर्मल सा यहाँ पर इक्वेशन दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसको x से डिवाइड करके, ऊपर भी और नीचे भी। तो जैसे मानो ऊपर 7x है तो उसको हमने किससे डिवाइड किया, तो x से डिवाइड किया। नीचे अगर हम बात करेंगे तो बोला जाएगा कि x² को हम यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे, 1 को यहाँ पर हम x से डिवाइड करेंगे, और माइनस यहाँ पर 8x को हम x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो हम काटेंगे हर एक संख्या को सेम तरीके से, x से x खत्म, यहाँ पर एक पावर खत्म, यहाँ पर एक पावर खत्म, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, तो ऊपर में 7 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो x + 1/x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो -8। मतलब हम यहाँ 7 लिखेंगे, x + 1/x की वैल्यू हमारी 10 है और नीचे में हमारी 8 है, तो कुल मिला के जो उत्तर आएगा वो 7/2 आएगा। और 7/2 का मतलब कितना होता है, 7 का आधा यानी 3.5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत हो यहाँ पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में टफ क्वेश्चन ही मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तो कैसा नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी होते हैं जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आइए चलिए यहाँ पर एक और सवाल देखिए क्या कहा गया। सेम तरीके से एक नॉर्मल वैल्यू दी गई है और हमसे यहाँ पर एक इक्वेशन वाला मान पूछा है।
मैंने कहा देखो जिसके ऊपर में पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जहाँ भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ तुम किससे डिवाइड करना, तो दोनों तरफ तुम x से डिवाइड करना। दोनों तरफ तुम किससे डिवाइड करना, तो दोनों तरफ तुम x से डिवाइड करना। तो यदि जो इक्वेशन दिया गया अगर आप इसमें x से डिवाइड करते हो तो यहाँ x आएगा, 1 में तुम अगर x से डिवाइड करते हो तो यहाँ आएगा, यहाँ तुम x से डिवाइड करते हो तो ये हो गया, यहाँ करते हो ये हो गया, यहाँ करते हो ये हो गया। मतलब आपके जितने भी इक्वेशन मेरे भाई यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऊपर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया था मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, तब उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जो एग्जामिनर ने हमें दिया है वो क्या दिया है, तो बोला कि x का पावर 4 और उसके बाद में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। और उसके बाद में नीचे हमारा क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का हमारा कितना है, 1 है। जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर कि अगर आपको इसको हल करना है, अगर आपको इसको हल करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, तो इसको x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x से आप यहाँ डिवाइड करो और यहाँ पर भी मेरे भाई x से यहाँ डिवाइड करो, यहाँ पर भी x से डिवाइड करो, यहाँ भी x से डिवाइड करो और यहाँ भी x से डिवाइड करो। तो अगर हम देखेंगे तो पावर 4 में 1 का डिवीजन करेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पावर 2 को पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सर ऊपर में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या है, तो नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स है। नीचे कितना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 है। अब यहाँ पर अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो क्या मैंने इसका शॉर्टकट आपको नहीं बताया है, बताइए। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स एन होता है तो ये n क्यूब माइनस 3n होता है। बहुत ही तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं। तो बोलेंगे हाँ सर, ये अगर n है ना तो ये n क्यूब माइनस 3n, यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू अगर सर 5 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दो नीचे, इसकी वैल्यू लिख दो ऊपर, माइनस 3 है तो कर दो यहाँ पे। अब ऊपर में 125 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 110, और नीचे में 2 काटने पर कितना आने वाला है, तो 55 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। यकीन मानिए जितने डेप्थ लेवल तक के कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं ना, उसके बाद में आप अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन को उड़ा के फेंक सकते हैं। ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाला या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बड़ी आसानी से आप लोग इसे हल कर लेंगे। बहुत गहराइयों तक आप लोग गए हैं और अलजेब्रा की एक एक बातों को आप लोगों ने समझा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्वेशन वाला आता है तो ऊपर और नीचे हम डिवाइड करते हैं तो फ्रेम हमारा बन जाता है। उसके बाद में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई थी तो उसकी निकाल ही सकते हैं कि अगर ये n है तो ये n क्यूब माइनस 3n होगा, और तब उसके आधार पर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे यहाँ पर दे पाते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या x से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ये बताइए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले ये मेंस का आपका क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं यहाँ पे, तो हम किससे डिवाइड करेंगे। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पावर ऐसे अरेंज होते हैं, जब भी तुम्हारे पावर ऐसे अरेंज होते हैं तो दो तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हो। पहला कि यहाँ जो भी दिया गया उसके आधे पावर से सब में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर कितना दिया गया था, एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर दिया गया था तो एक्स स्क्वायर का आधा एक्स होता है, तो हर किसी से हमने x से डिवाइड कर दिया। या दूसरा तरीका, जो बीच वाली संख्या होती है यहाँ पर, कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया हो पावर 4, 6, 8, 2 ऐसे कर, तो बीच वाली जो संख्या होती है यहाँ पर उसके पास में x की वैल्यू जितनी होती है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं, पावर को बैलेंस करने के लिए। किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ना हो, सब बराबर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 6 पावर है तो 6 का आधा यानी 3, 3 से हम हर किसी में क्या करेंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हो बीच वाले के पास देखो कितना कितना पावर है, 3 पावर है, तो हम यहाँ पर 3 पावर से सब में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें सीखने की आवश्यकता है सर, यहाँ पे ये हमें सीखने समझने की यहाँ पर क्या है, तो आवश्यकता है। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम आपको पहले जो पता करना है वो हम आपको यहाँ देखते हैं, बताते हैं लिख के। तो पावर 6 हो गया,
प्लस 3x क्यूब हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो माइनस का 1 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, पावर 6 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में माइनस का 8x क्यूब हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो माइनस का 1 हो गया। मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि हम हर किसी के अंदर में या तो इसके आधे से डिवाइड कर देंगे, या फिर कहने का मतलब बीच वाली जो संख्या है उसके पास में जो पावर है हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा पावर 6 का आधा पावर 3 होता है, तो हर किसी में पावर 3 से डिवाइड कर दो, हर एक संख्या में पावर 3 से डिवाइड कर दो, हर एक संख्या में पावर 3 से डिवाइड कर दो, हर जगह पर पावर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हर जगह पर डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, पावर 6 को पावर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पावर 3 से ख़त्म हो गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, तो 1/x³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पावर 6 को पावर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसी में जो लाइन लेंथ है वो थोड़ा सही करिए आप लोग यहाँ पे। तो बोलेंगे x³ हो गया, ये वाला टर्म को थोड़ा साथ में रखो, मतलब ऐसे मैं इसलिए लिख देता हूँ ना, ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर जो हैं वो चली जाएं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन बन के आ चुका है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि समझो, क्या आपको ये बात नहीं पता है कि अगर x माइनस 1/x होता है तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालते हैं? बोलो क्या होता है, n³ प्लस 3n। 1000 बार बच्चों आप लोगों को मैंने ये बात बता रखा है यहाँ पर कि x माइनस 1/x अगर n होगा तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, तो बोलोगे सर n³ प्लस 3n होता है। कि सर अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ कितना आता है, प्लस आता है सर, तो n³ प्लस 3n होता है। तो बस यहाँ पर अप्लाई करो। सबसे पहली बात, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, n³ प्लस 3n, यानी बोलोगे 5 का क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा, 3 × n हो जाएगा। 125 में 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, 140, और 5 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 3, माइनस 140/3, माइनस 140 में कितना हो जाएगा, 3। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। सही लिखा ना हमने, x³ माइनस 1/x³ माइनस 8, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कितना है, सेम चीज़ है ना, माफ़ करना है यहाँ पर भी, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना हमने एक चीज़ लिखना छोड़ दिया था, ये देखना ज़रा, x³ हो गया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x का पावर 3 ही है, हम यहाँ पर वही लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर वही लिखेंगे तो थोड़ा सा करेक्ट करेंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का क्यूब प्लस 3 × 5 यानी 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। असल में क्या था, हमने यहाँ पर पावर 3 की जगह पावर 1 लिख दिया था। तो ये हमारा ऊपर में ये इक्वेशन बन गया, नीचे में हमारा यहाँ पर ये कहानी बन गया। हमने कहा बड़े आसानी से कर सकते हैं, x माइनस 1/x अगर पता है तो x³ माइनस 1/x³ हम लिख सकते हैं। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 140 और प्लस 3 हमारा 143 हो जाएगा, और नीचे में 140 में से 8 गया तो 132 हो जाएगा। अगर हम 11 से काटेंगे तो 13 बार में, और 11 से काटेंगे तो 12 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। अभी तक जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके अंदर में एक नॉर्मल इक्वेशन देके हम क्वाड्रेटिक आपसे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाले को तो एज इट इज़ आप रहने देते हैं, जो आपको सॉल्व करना होता है आप उसी को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक अपने अंदाज में लेकर आते हैं, और तब आप उसके अंदर में वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर कहा था कि 3 टाइप होते हैं, हो सकता है आपको ना पता चले बट हम आपको समझाते हैं। अभी मैंने नॉर्मल दिया था और पूछा क्या था, क्वाड्रेटिक, तो ये वाला टाइप आपने कर लिया। अब हम उल्टा देंगे आपको, अब हम कोई क्वाड्रेटिक देंगे और कोई नॉर्मल इक्वेशन पूछेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक देकर हम कोई नॉर्मल इक्वेशन आपसे पूछेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और हमने आपको एक नॉर्मल इक्वेशन पूछा है, तो आप यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी सेम मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया तो बीच वाले के पास देखिए क्या है, तो x है, इसका मतलब हर किसी में किससे डिवाइड करना है, तो x से डिवाइड करना है। तो यानी x² प्लस यहाँ 3x
प्लस यहाँ कितना 1 बराबर किसके 0 के। तो हर किसी में किससे डिवाइड करो, x से डिवाइड करो। हर किसी में किससे डिवाइड करो, x से। तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, 3x को x से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा 1/x हो जाएगा, बराबर होगा किसके, तो 0 के। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो -3 होगी। कितनी होगी यहाँ पे, तो -3 होगी। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ पर मुझसे पावर 6 पूछा है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बता सकते हैं पावर 6, मुझे ये बताओ। क्या मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, बताइए। अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कि अगर x प्लस 1/x जो होता है वो अगर n होता है तो पावर 6 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। याद तक करवाया हुआ है मैंने आपको कि भैया n³ - 3n के होल स्क्वायर में से क्या कर दो, 2 घटा दो। याद है कि नहीं, है बताओ जल्दी से यहाँ पे कि सर n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पे आप अपने फॉर्मूला के साथ मैच करिए जो आपने अपने पेपर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर n³ - 3n, तो यहाँ पर इस संख्या का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, फिर उसके बाद -3 और उसके बाद में इसके साथ में गुना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो n³ - 3n और इसके होल स्क्वायर में क्या करोगे, 2 घटा दोगे। इस बात को ध्यान रखना, माइनस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकता है आपके, माइनस और प्लस को लेते वक्त में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, n³ - 3 × n का होल स्क्वायर -2। तो हम यहाँ बोलेंगे माइनस का 27, उसके बाद में यहाँ पर प्लस का 9, ठीक है। इसके होल स्क्वायर में से यहाँ 2 को कम करो, तो ये हमारा माइनस का 18, -18 का स्क्वायर 324 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है, बताइए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? परफेक्ट भाई। तो ये इक्वेशन देकर नॉर्मल संख्या हमसे पूछा गया था। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं सीजल का, और यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन है। देखिए सीजल में इक्वेशन दिया गया है और एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैसे बनाएंगे आप, बताइए जल्दी से। कैसे बनाएंगे आप, यहाँ बताइए। तो बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट हमारी नहीं है। एक हमारा नॉर्मल इक्वेशन देके ये पूछा है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि बात ऐसी है कि जैसे मानो x² हो गया, उसके बाद में 2√5x हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया, ये सारा किसके बराबर है, तो 0 के। तो ये इक्वेशन है, और यदि ये इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर हर जगह x से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी, उसके बाद यहाँ भी, और उसके बाद यहाँ भी। तो अगर हम बात करेंगे तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 2√5 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। तो यहाँ पर जो है x प्लस 1/x बराबर कितने के, तो 2√5 के यहाँ पे, ठीक है। अब ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो अब मैंने कहा यार पावर 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने कहा यहाँ पर कि चलो पावर 5 की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। तो पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। कई बार मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है, याद है, आप लोगों को स्पेशल मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है कि भैया अगर x प्लस 1/x का मान अगर n होता है तो जो पावर 5 वाला संख्या होता है उसका मान यहाँ कितना होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर n³ - 3n, ठीक है, या 2 × 3 - 1, याद है ना। तो 2 वाले की वैल्यू कितनी होगी, तो n² - 2, 3 वाले का तो n³ - 3n, और कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्पेशल मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 वाले में 2 × 3 - 1 का कंसेप्ट लगाते हैं। तो 2 वाले के लिए क्या करेंगे, तो 2 वाले के लिए बोलेंगे सर यहाँ देखो इसका स्क्वायर 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा, तो 20। तो बोलेंगे सर n² - 2 हो गया ये। फिर n³ - 3n, इसका क्यूब करो, यहाँ पे थोड़ा फास्ट रखो मेरे भाई अपने आप को लेकर, बहुत ज़्यादा हमने जो है आपको बेसिक बता रखा है। मैं डायरेक्ट क्यूब कर रहा हूँ इसका, 2 का क्यूब 8 और इसका 5√5 यानी 40√5। तो यहाँ सीधा मैंने इसका क्यूब कर दिया कि सर n का क्यूब मैंने यहाँ सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद इसका 3 गुना कितना होता है, तो 6√5 होता है, ठीक है। तो n³ - 3n माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा n हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। 20 में से 2 गया तो 18 हो जाएगा। 40 में से 6 गया तो मेरे भाई 34√5 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करना है, तो 2√5 करना है। 18 चौके 72, 2 7, 18 तिरके 54 और मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा, तो 54 7 61। ठीक। तो 612√5 में से मेरे भाई यहाँ पर 2√5 अगर आप निकाल देंगे तो नुकसान है। 612 में से 2 को ले लीजिए तो 610√5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जहाँ जहाँ पर जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है हम वो सारे फॉर्मूले साथ के साथ लिखते चले जा रहे हैं ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे। समझ गए? सारे फॉर्मूले हम लिख रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से एक इक्वेशन देके एक नॉर्मल संख्या पूछी गई है, कैसे बताएंगे आप यहाँ पे बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर इतना आसान है पूछिए मत। अगर आपने मेरे को ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम आप ही ने हमें सिखाया है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ऊपर में और नीचे में किससे डिवाइड करते हैं, तो एक्स से डिवाइड करते हैं। तो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर में भी एक्स से डिवाइड कर लो और यहाँ भी हर किसी में एक्स से डिवाइड कर लो। और अब डायरेक्ट मेरे भाई डिवाइड करके ही लिखो। तो 6 को x से डिवाइड करने पे देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको x से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा मेरे भाई। अगले को x से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारा 5 हो जाएगा। उसके अगले को 2x से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 के। ठीक है। अब ये सारी संख्या जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगी 1 के साथ में, तो नीचे जितनी भी संख्या है सारी यहाँ राइट में जाके खिसक जाएंगी। तो नीचे सारी संख्याएं जो मौजूद है उसको राइट में ही हम लोग भेज देते हैं ताकि मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो 6 को यहाँ पर आप अकेला रहने दीजिए और यहाँ वाली जो सारी संख्याएं हैं ये पूरी उठ के जाके 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2x हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/x हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 जाके माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर आप 2 यहाँ भेज देंगे तो फाइनली आपका हो जाएगा कि 1/2 बराबर x माइनस 1/x यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। अब x माइनस 1/x³ दे रखा है तो आप मुझे एक बात बताओ, x माइनस 1/x आपको दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, तो x³ प्लस 1/x³। मैंने आप लोगों को एक ही बात समझाया है कि अगर ऑड पावर के साथ में प्लस आ रहा है तो वो प्लस से ही निकलेगा, वो माइनस से नहीं निकलेगा। आप अगर चाहो कि हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा दें, नहीं, अगर x³ प्लस 1/x³ बताना है तो x प्लस 1/x बताना पड़ेगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ बताना है तो इसके लिए x माइनस 1/x बताना होगा। यानी प्लस बताना है तो प्लस निकालो, माइनस बताना है तो माइनस निकालो। इस बात का ध्यान रखो। हमारे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो प्लस पूछा है। तो अगर उसने हमसे प्लस पूछा है तो हम क्या निकालेंगे, प्लस ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो हम प्लस ही निकालेंगे। तो मेरे भाई x माइनस 1/x अगर दिया गया है तो हम यहाँ पर x प्लस 1/x निकालेंगे और वो हमारा कैसे आएगा, तो बोलेंगे सर वो हो जाएगा हमारा n² प्लस 4। तो n² का मतलब कितना, तो 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 हमारा यहाँ पर। ठीक है। 4 चौके 16, 17 बटे कितना हो जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा हमारा। रूट 17/2 हो जाएगा। 16 जमा 1 रूट 17 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये x प्लस 1/x की क्या है, तो वैल्यू है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारी, ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n³ माइनस 3n। क्या हो जाएगा, n³ माइनस 3n। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा हो गया ये n, ठीक है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है और -3 इंटू क्या हो जाएगा, -3 इंटू n हो जाएगा। ठीक है। n³ माइनस 3n क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर n³ माइनस 3n। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 समझ में नहीं आया। अभी कुछ किए भी नहीं और तुमको समझ में भी नहीं आया, गजब हाल है भाई। एक ही स्टेप उड़ा दिए तब भी तुम्हारा हालत ख़राब है, बताओ। आलोक कुमार,
भाई साहब यहाँ पर ऊपर और नीचे में हम x से डिवाइड किए हैं, तो उसके ऊपर में डिवाइड किए तो कितना बन गया, 6 बन गया। ठीक है भाई, यहाँ पर 2x स्क्वायर में x का डिवाइड किया तो ये तुम्हारा 2x बन गया भाई। उसके बाद इसमें डिवाइड किए हैं तो ये तुम्हारा 5 बन गया है। इसमें किए हैं तो माइनस का 2/x आ गया है। ठीक है भाई, और ये तुम्हारा हो गया है 1k। अब उसके बाद अगला स्टेप हम क्या किए थे, ये सारी संख्याओं को ले जाके इधर गुना किए थे, तो 6 तुम्हारा इधर अकेला रह जाएगा। उसके बाद में 2x को 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2x आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आ गया। इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किए तो तुम्हारा इतना आ गया। समझ गए बात को यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था भाई, ये 5 को ले जाके उधर माइनस किया था तो 1 हो गया था, और बाकी मेरी संख्या ऐसे रह गई थी 2 इंटू एक्स माइनस 1/x करके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, फिर 2 को नीचे भेज दिया, x माइनस 1/x का मान आ गया। अब x माइनस 1/x का तुम्हारा मान आ गया, किसका मान आ गया, तो x माइनस 1/x का मान मेरे भाई आ गया यहाँ पे। अब आगे क्या करें, तो बोलोगे सर x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी आ रखी है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्यूब की वैल्यू बतानी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताने के लिए क्या पता होना जरूरी है, x प्लस 1/x। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे n स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इतना। अब अगर आपको प्लस का मान पता है तो क्यूब निकाल लीजिए, n क्यूब माइनस 3n करके। तो बोलेंगे सर इसका क्यूब कितना होगा, तो 17√17 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा, तो 8 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3√17 बट्टे में हमारा 2 होगा। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 8 है, तो यहाँ भी कितना बनाना होगा, तो 8 तो बनाना ही होगा आपको। तो 8 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर 8 बनाने के लिए इसके भी ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे यहाँ पे। तो जैसे 8 बनाने के लिए मैंने 4 से इधर गुना किया, समझना बात को लेकर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3√17, और बट्टे में कितना मेरे भाई 2, यहाँ पे 8 है। 4 यहाँ से कर लो, 4 यहाँ से कर लो। अब सही मायने में देखो, 17√17 में से 12√17 घटा दोगे, 5√17 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 8। तो 5√17 बट्टे में कितना 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है भाई, बताओ अब आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे सभी सवालों को देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ज़रा 30 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा गया। सेम ऐसे ही आपके पास में अब एक इक्वेशन देकर इक्वेशन पूछा है। तो जैसे मैंने कैटेगराइज किया था शुरू में, और मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि 3 टाइप होते हैं, नॉर्मल देकर इक्वेशन पूछता है, इक्वेशन देकर नॉर्मल पूछता है। अब इक्वेशन देकर इक्वेशन पूछेगा, और जब आप ये वाला कर लोगे तो पीछे के सारे ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारे कितने चैंपियंस इसका उत्तर दे पाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने चैंपियंस हमारा इसका उत्तर दे पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक इक्वेशन दिया गया और एक इक्वेशन पूछा है, आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल आता नहीं है ना कि आप लोग परेशान हो जाते हो, अरे बाप रे नहीं होगा हमसे, कैसे काम चलेगा ऐसे भाई, बताइए आप लोग कैसे काम चलेगा। बताइए, काम चलेगा ऐसे, नहीं चलेगा। आइए अब यहाँ पर देखिए, इक्वेशन देकर इक्वेशन आपसे पूछा गया है। तो अगर ये इक्वेशन देकर आपसे इक्वेशन पूछा गया तो आप इसको किस प्रकार हल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर बहुत ही आसान काम है, ये दुनिया के लिए मुश्किल है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 5x है, उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो 1 है, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे 0 के। ठीक है, ये हमारे किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर में होगा। तो ये सर हमारा इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो हर किसी में किससे डिवाइड करेंगे, तो हर किसी में हम इसमें x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x, नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो ये हमारी 5 आ गई। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर ये हमारी 5 आ गई।
अब ये वैल्यू हमारी 5 आ गई है। अब हमसे यहाँ पर कहा क्या गया, तो हमसे कहा गया यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम मेरे भाई एक्स क्यूब से यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे अकेला एक्स क्यूब है तो बेचारा ये क्या करेगा, कुछ भी तो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स क्यूब से अब डिवाइड करेंगे यहाँ हर एक पावर में। मैं डायरेक्ट लिखूँ तो चलेगा ना, तो यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, हर जगह पावर 3 में से मेरे भाई डिवाइड करो। पावर 3 में डिवाइड करने का मतलब यहाँ उसमें से पावर 3 कम कर देना। और मुझे लगता है इतना आप लोग कर सकते हैं, समझदार है। तो 6 में से 3 कम कर दो तो कितना बचेगा ऊपर में, तो 6 में से 3 कम कर दो तो बोलोगे गुरुजी एक्स क्यूब बचने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 4 में से 3 कम कर दो तो कितना बचेगा, x बचने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है 2, यहाँ 3 है, तो ये 3 में से मेरे भाई 2 कम कर दो तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ सूखा सूखा 1/x क्यूब बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा एक्स क्यूब पूरा एक्स क्यूब को ख़त्म करेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो साथ लिख लो, एक्स क्यूब देखो x + 1/x तुम्हारा एक साथ में हो जाएगा, तो यानी इसका पेयर तुम्हारा एक साथ हो गया भाई यहाँ पर, और दूसरे वाले का तुम्हारा क्यूब वाले का पेयर तुम्हारा एक साथ हो गया यहाँ पे, कि आप इसकी पेयरिंग को एक साथ में लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। सबसे आसान यही होता है, एक इक्वेशन देकर एक इक्वेशन पूछता है तो इक्वेशन दे देता है तो उसको पहले भाग करके फ्रेम में लेकर चले आते हैं, और जो इक्वेशन पूछता है फिर उसको भाग करके एक फ्रेम में लेकर चले आते हैं, और तब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पूरी कायनात को पता है कि x + 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 5 होगा, और ये हमारा n³ - 3n होगा। और अब तो याद कर लो कि अगर वैल्यू 5 होती है तो उसका मान 110 आता है, और अगर माइनस होता तो 140 आता है। ये तो याद हो जाना चाहिए कि सर अगर ये n है तो n³ - 3n, 5 के क्यूब में से 15 घटाएंगे 125 में से 15 घटाएंगे 110 आएगा। तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 110, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5। 115 को मेरे भाई 5 से भाग करो, उत्तर तुम्हारा कितना आएगा, तो 23 आएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। आज ये चलिए यहाँ पर एक और सवाल का उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक बार ये सारे टाइप आप लोग पढ़ लेते हैं ना, एक बार ये सारे टाइप आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद यकीन मानिए आप लोग उड़ाना सीख जाएंगे। अलजेब्रा की जो क्लास मुश्किल लगती है वो बस पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बस 5वीं क्लास से उसके बाद अलजेब्रा आपको कठिन लगेगा ही नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। पहली भी मुश्किल नहीं लगेगा, बस दूसरा, तीसरा, चौथा मेरे 3 लेक्चर थोड़े से मुश्किल लगते हैं। उसके बाद में कभी भी कोई भी लेक्चर आपको मुश्किल नहीं नज़र आएगा, और उसके बाद में अलजेब्रा इतना आसान होगा, इतना आसान होगा, इतना आसान होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे भाई दूसरी, तीसरी, चौथी में ही दम तोड़ देते हैं, उन्हें लगता है अरे बाप रे कितना कठिन है। कुछ भी नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। अब इसके बाद अलजेब्रा में कुछ भी कठिन नहीं है। अब यहाँ देखो सारा पावर को बैलेंस करने का खेल है। इक्वेशन देकर इक्वेशन पूछा है, तो अगर इक्वेशन दिया गया है मुन्ना, अगर इक्वेशन दिया गया है तो एक बात बताओ यहाँ पे कैसे हल करोगे, तो बोलोगे गुरुजी x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं x से डिवाइड, x² को x से डिवाइड करोगे तो कितना होगा x, 3x को डिवाइड करोगे 3, अगले को करोगे तो 1/x, और ये बराबर होगा किसके, तो 0 के बराबर होगा मेरे भाई। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी 3 है। ये हमारा कितना है, तो 3 है। अब मुझे यहाँ डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो x से डिवाइड, फिर उसके बाद यहाँ ये भी x से डिवाइड, फिर यहाँ पर ये भी x से डिवाइड, ये भी x से डिवाइड, और ये भी x से डिवाइड। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब क्या करना है, तो x से डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, x के पावर 4 को पावर 1 से डिवाइड किया तो तुम्हें कितना मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर पावर 3 हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 1/x³ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो x² को x से डिवाइड किया तो x आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्हें काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और प्लस कितना, तो 1/x। अब मेरे भाई पूरी कायनात हमें जानती है इस बात को लेकर, और क्या जानती है यार, कि अगर हमें x + 1/x की वैल्यू दे रखा है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। वैसे ही आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद कर लेंगे कि सर अगर 3 दिया गया होता है और अगर x³ + 1/x³ पूछता है तो n³ - 3n यानी 27 में से यहाँ 9 घटाएंगे
18 आ जाएगा। तो ये फिक्स हो जाएगा धीरे धीरे। हालांकि देखो क्या हो जाएगा सर, एन क्यूब और उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x जो कि है मेरे भाई 3 और प्लस मेरे भाई हो गया 5 यहाँ पे। 27 में से मेरे भाई 9 चला गया, तो 27 में से 9 चला गया तो हो जाएगा 18 और बट्टे में कितना हो जाएगा 8। अगर काटोगे तो मेरे भाई 9/4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मुन्ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बताइए, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है तो बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टाइप हम आपको थोड़ा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ज़रा समझिए और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बता के दिखाइए आप लोग, चलिए बनाइए। यहाँ पे टाइमर हम आपको दे रहे हैं, 1.5 मिनट का टाइमर है। इसको बना लिया तो यूँ समझ लो हमारा जितना पढ़ाया है सारा का सारा आपको क्लियर हो गया। चलिए, बन रहा है आप लोगों से कि नहीं बन रहा है? जल्दी से बनाइए, अभी 1 मिनट हुआ है। 1 मिनट और है आप लोगों के पास में, फटाफट बनाइए। 2 मिनट का वक्त मैंने आप लोगों को दिया है, जल्दी से बनाइए। उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर चाहिए आप लोगों से। बताओ भाई। चलिए, सभी का आंसर एक आ रहा है। एक कैसे आ सकता है, सोच लो मेरे भाई, प्रयास कर लो। यहाँ पे अभी अभी भी 5 सेकंड बाकी है तुम्हारे। लो, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, कैसे करोगे यहाँ पर? तो बोलोगे सर देखिए, हमारे पास में एक इक्वेशन दिया गया और उसके बाद में यहाँ पर एक इक्वेशन हमसे पूछा गया है। तो एक इक्वेशन देके हमसे यहाँ पर एक इक्वेशन पूछा गया, तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 3x, उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 1 और ये बराबर है हमारे 0 के। तो हमारा धर्म है कि हर संख्या में हम किससे डिवाइड करें, x से डिवाइड करें। तो अगर एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ हमारा 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अब ये -3 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो -3 हमारा जो है वो जाएगा x माइनस 1/x, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 3 के। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा x माइनस 1/x कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन हमसे कहा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास में 3 है तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद में यहाँ पर 8x है और यहाँ पर फिर कितना है, तो -1 हो गया। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बात आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, इसके ऊपर का -1, इससे परेशान नहीं होना है। देखो, अगर मानो यहाँ पर मैं a के ऊपर मैं -1 लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब किसी भी संख्या के ऊपर में अगर -1 लिखा हुआ है ना, तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है।
वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी यहाँ पर ये 1 तो रहता ही रहता है, ए यहाँ पर चला जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? अगर मान लो 2 के ऊपर में -1 है तो इसका मतलब ये 1/2 होता है दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखना। ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, जिस भी संख्या के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर -1 है तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, तो वो हमारा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा, तो हमने कहा यहाँ पर कि ये मेरे भाई ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये x³ है, तो ये देखो ये पूरे टर्म के ऊपर में है, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर संख्या के ऊपर में -1 नहीं लगा है, ये पूरे गुच्छे के ऊपर में -1 लगा है, तो ये पूरा गुच्छा नीचे चला जाएगा, ये पूरा बंच नीचे चला जाएगा, और ये हमारा 1 यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो x³ और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x⁻1। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? यहाँ ये ब्रैकेट लगा के -1 लगाने का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट लगा के -1 लगाने का जो मतलब होता है वो यहाँ पर यही होता है कि हम पूरे टर्म को नीचे भेजने की बात कर रहे हैं, हम पूरे टर्म को नीचे भेजने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 2 माइनस है, एक इस x के ऊपर में और एक ब्रैकेट के ऊपर में, तो पहले ब्रैकेट वाले को हमने हल कर दिया। अब उसके बाद इस x के ऊपर में जो -1 है तो इसका क्या इलाज है, तो अभी बताए थे किसी संख्या के ऊपर में -1 होता है तो 1/x हो जाता है, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो ये 1/x हो गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब यहाँ तक मैंने अभी तक सिर्फ ये बात लिखी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसमें आप डिवाइड कैसे करोगे। तो डिवाइड करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिवाइड किससे करोगे, तो x से करोगे। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे, x से। यहाँ भी किससे, तो x से। यहाँ भी किससे, तो x से। इसमें भी किससे, तो x से। और इसमें भी किससे, तो x से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² को x से डिवाइड करने पे x होगा, 8x को 8 से डिवाइड करने पे 8 होगा, माइनस कितना होगा, तो 1/x यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ x³ को x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x² आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, तो 1/x² हो गया। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो बोला गया सर देख लीजिए x - 1/x की वैल्यू 3 है, x - 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस हमारा कितना है, तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, और उसके बाद x² + 1/x² कितना होगा, तो मेरे भाई बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर x - 1/x की वैल्यू n होती है तो यहाँ पर x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर n² + 2 होगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ कितना होता है, तो प्लस होता है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो n² और प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऊपर में भी बच्चे 11, ठीक है, और नीचे में भी 11, तो काटोगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, बड़े तसल्ली से बड़े आराम से जो है अपने सवालों का उत्तर देना है। जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है पहले हम उसमें डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करके पहले वो हल करेंगे। जब हमारा ये हो जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फिर उस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, फिर उसको हल करेंगे, और यही वाले मान को इसके अंदर में रख के हम अपना उत्तर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यही वाले मान को हम यहाँ पर जो है वो हम उत्तर रख के आ जाएंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने यह सारा पार्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरा चीज़ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा मुक्त हो जाइए और थोड़े आगे बढ़िए यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट टाइप समझिए। वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है अनइक्वल कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, अनइक्वल कोफिशिएंट हो जाएगा। अनइक्वल कोफिशिएंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो अनइक्वल कोफिशिएंट, मेरी बातों को समझिएगा बड़े ध्यान से, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अनइक्वल कोफिशिएंट हमारा क्या है, ज़रा समझो यहाँ पे। तो अनइक्वल कोफिशिएंट, बिल्कुल जैसे आपने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें कुछ ऐसा पढ़ा कि आपको यहाँ पर x + 1/x का मान दिया गया था। मान लो इसकी वैल्यू तुम्हारी n दी थी, और यहाँ तुमसे पूछ लिया कि x² + 1/x² का जो मान है वो कितना होगा, तो आपने कह दिया सर n² - 2। या मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको कोई दूसरा डेटा दे दिया। सपोज करिए यहाँ पर कि मैंने आपको डेटा दे दिया कुल मिलाकर कि इसकी वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सर 3 का स्क्वायर -2 यानी 7।
बट क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि अगर एग्जामिनर ऐसा ना पूछे आपसे और आपसे मेरे भाई यहाँ पर कुछ डिफरेंट पूछ ले? और डिफरेंट कैसे पूछ ले? तो जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सर जैसे मानो उसने क्वेश्चन में यहाँ ये दे दिया 3x प्लस 1/2x का मान यहाँ पे, ठीक है, और 3x प्लस 1/2x का मान हमारा 4 होगा। तो मुझे बताओ 3x का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 9x स्क्वायर, और 2x का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 1/4x का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल कोफिशिएंट। इक्वल कोफिशिएंट का मतलब जो यहाँ वैल्यू है वही यहाँ पर वैल्यू है, लेकिन यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 2, तो इसे हम इक्वल नहीं बोलेंगे। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे हम इसे कैसे हल करेंगे? क्या आपने कभी इसके ऊपर जीवन में सोचा? क्या सोचा कभी आपने यहाँ पे? बताइए। जैसे मान लो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखो दो सीरीज चल रही होती हैं, और दो सीरीज क्या चल रही होती हैं, तो मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कराता हूँ कि अलजेब्रा के पीछे षड्यंत्र क्या है, इनकी क्या साजिश है, आपस में ये किस तरीके से मेरे भाई काम करते हैं सारी। इसके ऊपर में आप यहाँ पर डाल लीजिए अनइक्वल, और इसके ऊपर में डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर इक्वल, और सारी बातें हम आपको बहुत ही तसल्ली से समझाएंगे, सारी बातें बहुत ही तसल्ली से बताएंगे। तो अगले 10 मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दो केस बनता है यहाँ पर, एक इक्वल कोफिशिएंट का बनता है और एक अनइक्वल कोफिशिएंट का बनता है। तो पहले आप यहाँ पर इक्वल कोफिशिएंट को बहुत तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप अनइक्वल को पढ़ लेंगे। इक्वल कोफिशिएंट में जैसे यहाँ पर आपका x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो स्क्वायर का मान पता कर लिया। या फिर जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर x ना देकर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2x प्लस 1/2x दे दिया जाए और इसकी वैल्यू आपको 3 दे दिया जाए, और आपको इस संख्या का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर हो गया, और आपको इस संख्या का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर हो गया, और आपसे यहाँ पर इसका मान पूछा जा रहा है। तो भी आपको कोई कष्ट नहीं लेना है जीवन में, तो भी आपको कोई परेशानी मेरे भाई नहीं लेना है जीवन में। यहाँ पर जैसे आंसर आपका n² - 2 था, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना होगा? n² - 2 ही होगा, यानी इसका भी उत्तर 7 ही होगा। बोलोगे सर यहाँ पर जो 2 है और 2 है, तो क्या ये परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1% भी यहाँ पर ये नहीं करने वाला, इस बात को मानो, क्योंकि ये इक्वल कोफिशिएंट है, दोनों जगह पर इक्वल है। बोलोगे नहीं सर हमको तो समझ ही नहीं आया, हमको बेसिक से भी बता दो। देखो भाई हम बेसिक से बताते हैं। अगर मानो तुम्हारा ये कथा कहानी दिया गया है, तो एक बार तुम इसका होल स्क्वायर करो। किसका? तो यहाँ पर इसी का। जैसे मानो 2x प्लस 1/2x है, यहाँ पर इस पूरी संख्या का एक तरफ होल स्क्वायर करो और यहाँ पर इसका तुम होल स्क्वायर करो। तो यहाँ पर क्या होगा? तो बोलोगे सर देखो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? तो 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए। तो a का मान कितना है? 2x है, और b का मान कितना है? तो 1/2x है। ठीक है, और ये कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9। तो क्या होता है जब इक्वल कोफिशिएंट होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो जैसे 2x 2x है, 3x 3x है, 4x 4x है, तो वो तो कट जाएगा, उसका तो कोई रोल रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ हमारा क्या टर्म रह जाएगा? तो यहाँ पर ये 4x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर, और अल्टीमेट मेरे भाई सेम कहानी आएगी। 9 में से आपको 2 को घटाना होगा तो 7 आ जाएगा। तो यही हम आपको कह रहे थे कि जीवन में कभी परेशान मत होना। यहाँ 2x प्लस 1/2x के जगह पे 3x प्लस 1/3x, 4x प्लस 1/4x, 5x प्लस 1/5x दे दिया जाए, और उन्हीं का स्क्वायर या उन्हीं का क्यूब पूछ लिया जाए। तो जो आपने मेरे भाई बचपन में चीज़ें याद की थी, n² - 2 n³ - 3, जो भी आपने याद किया था ना, तो मेरे भाई वहीं अप्लाई करोगे। लेकिन ये कौन से वाले केस में होता है? तो इक्वल कोफिशिएंट में। ठीक है, अब यहाँ आ गया अनइक्वल कोफिशिएंट। अनइक्वल कोफिशिएंट को कैसे हैंडल करेंगे? जैसे यहाँ पर मेरे भाई इक्वल यहाँ नहीं है, तो ज़रा देखो यहाँ पर एक बार इसको बेसिक से, फिर उसके बाद हम इसका ट्रिक तुम्हें बता देंगे। तो जब यहाँ पर आप बेसिक से मेरे भाई करोगे, तो बेसिक से करोगे जब इसका सॉल्यूशन बनाओगे, तो एक बार सॉल्यूशन बनाओ ज़रा, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? तो बोलोगे सर 3x प्लस 1/2x। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसका होल स्क्वायर एक तरफ, और यहाँ पर क्या करेंगे? तो 4 का होल स्क्वायर एक तरफ। इस संख्या का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर। इस संख्या का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1/4x का होल स्क्वायर, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए की जगह पर क्या है? 3x है, और यहाँ पर कितना है? तो 1/2x है मेरे भाई, और ये बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर के। हम आपको यहीं से ट्रिक बना के दिखा देंगे कि ट्रिक बनता कैसे है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ मुझे ये वाला टर्म चाहिए, तो ये वाला टर्म चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं? तो हम बोलेंगे सर 9x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये
4 का हमारा क्या हो गया, तो 4 का हमारा स्क्वायर हो गया माइनस ये पूरा गुच्छा उधर चला जाएगा, तो पूरा गुच्छा उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2 हमारा हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप यहाँ पर समझेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर भी तो पूरा का पूरा गुच्छा उधर जाता था। अगर हम यहाँ पर जैसे मानो इस लाइन को पूरा अगर ना लिखते हैं, सिर्फ इसको हम 3 का स्क्वायर और हम मेजर ऑफ डिफरेंस समझाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ भी बोलते हैं कि सर जैसे 3 का स्क्वायर में से क्या कर रहे हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पर 2x इंटू 1/2x, तो यहाँ पर 2x इंटू 1/2x हम करते थे, तो ये इक्वल वाला काट देता था, तो आंसर हमारा सिर्फ कितना आता था, तो आंसर हमारा आता था n² माइनस कितना आता था, 2 आता था, क्योंकि बाकी ab वाला टर्म कट जाता था। असल में जो आंसर होता है वो n² माइनस 2ab होता है, n² माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी ये होता है, और ये a से हमारा b खत्म हो जाता है, इसीलिए सिर्फ n² माइनस 2 बच जाता है। लेकिन यहाँ का a यहाँ के b को नहीं काट रहा है, इसीलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे n² माइनस 2 और इंटू a का कोफिशिएंट जो है वो उठा लो, और यहाँ पर b का जो कोफिशिएंट है मेरे भाई 1/2 आप यहाँ पर ये उठा लो, तो ये हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से हम आपको क्वेश्चन जो है अभी एक्सप्लेन करेंगे ना, 2-3 जब करवाएंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो दोगे आप कितना दोगे, 4 का स्क्वायर 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 13। बोलोगे सर सवाल कैसे लगाएंगे या सवाल आएगा कैसे, मैं बताता हूँ एक एक सवाल आपको। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने में आ गया सर, और क्वेश्चन क्या आ गया वो देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये आ गया कि 4x और प्लस 1/2x, और इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो 2 है, और मुझसे यहाँ 4 का स्क्वायर 16x² पूछ लिया गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि इसका मान बताओ कितना होगा। मैंने कहा भाई देखो, हमने बचपन में तो हमेशा से एक ही बात सीखा है कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को डबल करते हैं या स्क्वायर करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, n² माइनस 2 करते हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा n है तो n² तो करेंगे ही, -2 तो करेंगे ही, उसके साथ में इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है, और यहाँ पर कितना है, तो 1/2 है मेरे भाई, ये हम करेंगे। 2 से हमारा 2 खत्म, तो कुल मिलाकर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस कितना 4, उत्तर कितना आ जाएगा 0, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। विकास कुमार गुप्ता, बच्चे मैं यहाँ पर इंक्वायरी देने के लिए तो बैठा नहीं हूँ जो मैं आपको ये बताऊँ कि आप उधर कैसे ट्रैक कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करो भाई, मेरे से पूछने से फ़ायदा क्या होगा बताओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंक्वायरी नंबर पर बात करिए ना, वो सारा कुछ बताएंगे आपको। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए कि हमने आपको 3x प्लस यहाँ पर जो है 1/2x दे दिया, और इसकी वैल्यू मान लीजिए हमने आपको 4 दे दी, और अब हम इसका क्यूब पूछ रहे हैं। तो 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 3 का क्यूब यहाँ पर 27 हो गया, और उसके बाद में 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 8 हो गया, और मैंने कहा इसका वैल्यू बताओ। अब जनरली बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो हम आंसर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, n³ माइनस 3n, यही निकालते हैं ना। लेकिन आपको मेरे भाई ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक स्टेप बस आप आगे बढ़ जाइए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा n का क्यूब और -3 इंटू n, ये हो जाएगा। नॉर्मली अगर आंसर निकालना होता क्यूब वाले केस में तो n³ माइनस 3n अप्लाई करते। बस मेरी एक और बात मान लेना, और लास्ट वाला जो तुम्हारा टर्म होता है ना, उसके साथ में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। इनके कोफिशिएंट्स को नहीं, जो बेस है उसके कोफिशिएंट को, यानी उसका कोफिशिएंट एक में 3 है और एक में कितना है, तो 1/2 है मेरे भाई। तो अगर तुम इसे काटोगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 हमारा 18 हो जाएगा, 14 से 8 मेरे भाई 6, और यहाँ 46 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 46 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर है तो बता दीजिए। तो मतलब सेम काम करते हैं, जैसे n² माइनस 2 था तो वहीं करेंगे, बस लास्ट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। n³ माइनस 3 था तो सेम करेंगे, बस लास्ट में कोफिशिएंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपको 2 पता चल गया, जब आपको 3 पता चल गया, तो 2 इंटू 3 -1 करते हो 5 के लिए, तो वैसे कर लेना।
ठीक है। जैसे 2 पता चल गया तो 4 भी निकाल सकते हो पिछली वाली का स्क्वायर माइनस 2। 3 पता चल गया तो 6 निकाल सकते हो पिछली वाली का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 2 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 पता चल गया तो 2 का स्क्वायर में से 2 कम करोगे 4 निकल जाएगा। 3 मैंने आपको बता दिया तो इसके स्क्वायर में से 2 कम करोगे ये निकल जाएगा। 5 के लिए क्या करना होता है, 2 की वैल्यू इंटू 3 की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू, तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस छोटी सी बात का यहाँ पे। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको इसके ऊपर में देते हैं, थोड़ा प्लस माइनस का ब्रिजिंग भी घुमा देते हैं। प्लस माइनस का ब्रिजिंग कैसे, थोड़ा सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो सारे एप्लीकेशंस इसके बता रहे हैं। जैसे 3x प्लस 1/2x का मान अगर हमने आपको 3 दिया है, ठीक है, या 3 से बदल के मान लीजिए यहाँ पर डेटा 4 दे देते हैं, तो मैं आपको सेम चीज़ माइनस में पूछ रहा हूँ कि 3x माइनस 1/2x जो होगा वो हमारा कितना होगा, मुझे यहाँ ये बता दो। सेम चीज़ को बच्चों मैंने आपको प्लस में पूछा है। यहाँ पर सेम चीज़ मैंने आपसे प्लस में पूछा और सेम चीज़ मैं किस में मांग रहा हूँ, माइनस में मांग रहा हूँ। मुझे बस उत्तर दे दीजिए, सेम चीज़ यहाँ पर दे दीजिए मुझे भाई, उत्तर कितना होगा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आप यहाँ पर याद करो कैसे आप माइनस को निकालते हो, याद करो सर माइनस को कैसे निकालते हो। मैंने कहा यार माइनस को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। तो बस यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, n स्क्वायर माइनस 4 करते हो ना तो वो चीज़ करो यहाँ पे। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4, लेकिन इस 4 के साथ में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका 3 है और इसका यहाँ पर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई करो आप यहाँ, 2 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 और माइनस का 6, यानी हो जाएगा हमारा रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो जब हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल ना हो तो परेशान नहीं होते, बड़े तरीके से हम यहाँ पर उत्तर दे देते हैं। ठीक है, आज ये एक और सवाल यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से एक और सवाल फटाफट हम लोग कर लेते हैं। आइए, 4x प्लस 1 यहाँ पर मान लीजिए 2x का मान हमने दिया है और हमने कितना दिया है, तो यहाँ 5 दिया है और हम आपसे कह रहे हैं मुझे 4x माइनस 1/2x का मान बता दीजिए, किसका मान मेरा कितना है, जल्दी से। सर आपने तो धुआं धुआं कर दिया। अरे बहुत धुआं धुआं होगा अलजेब्रा अभी, टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत धुआं धुआं होगा अभी। हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए n का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर n का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 4 करते थे तो बस 4 करेंगे, लेकिन लास्ट वाले टर्म के साथ इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, तो बोलोगे सर 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। सर यहाँ पे 2 से हम काटेंगे तो 2 बार में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये कितना हो गया, तो 25 माइनस 8 हो गया। कितना हो गया सर, 25 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 17 करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट 17 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा, मज़ा आया, समझ में आया भाई, बताइए। जिस तरीके से हम शीट आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना, अलजेब्रा नस नस में उतर जाएगा आप लोगों के। बिल्कुल, ठीक है, सबसे बड़ा बात शीट बनाना होता है, क्वेश्चन सेट करने होते हैं। ठीक है, एक माइंड में पहले ही एक टीचर के ब्लूप्रिंट छप जाता है कि किस तरीके से बच्चों को कराना है, कैसे उनके जहन में उतारना है, कैसे कैसे सारे टाइप्स पढ़ाने हैं, मुश्किल भी है आसान भी है, लेकिन किस तरीके से उन्हें समझा देना है। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश हमेशा से रहती है, इसी मॉडल पे हमेशा काम करता हूँ मैं। बिना इरेलीवेंट पढ़ाए भी आपको पूरी अलजेब्रा जो है दिमाग में आपके फिट कर देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। चलो, तो इसी तरीके से कल की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी तो आप शीट नंबर 1 कर रहे हैं, तो शीट नंबर 1 ख़त्म होने के बाद फिर शीट नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, बता दे रहे हैं, कल थोड़ी शादी में जाना है और किसकी शादी में गए हैं, कहाँ गए हैं, तो वो आपको कल पता चल जाएगा। तो इसीलिए कल की क्लास नहीं हो पाएगी भाई। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कल की क्लास नहीं हो पाएगी, तो पहले बता देते हैं, वेट मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, सीधा मंडे को क्लास होगी आपकी। ध्यान रखिएगा अपना, लव यू ऑल, टेक केयर।